अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने फ़िज़िक्स का दूसरा चैप्टर 9th का शुरू किया था, काइनेमेटिक्स से पहले हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, व्हाट इज़ मैकेनिक्स। तो हमने ये कहा था ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी की मोशन और फोर्स का आपस में क्या तल्लक है। अगली चीज़ हमने कही थी मैकेनिक्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक में हमने ये कहा था हर उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट के अंदर होगी। काइनेमेटिक्स का हमने कहा था ग्रीक वर्ड काइनेमस से निकला, इसका मतलब होता है मोशन। इसमें हम बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, काज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तीसरा हमने शुरू किया था डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का हमने ये कहा था ये ग्रीक वर्ड डायनामस से निकला, डायनामा का मतलब होता है फोर्स या पावर। इसमें हम बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ेंगे, काज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब अगली जो चीज़ हमने यहाँ पे आज डिस्कस करनी है, डैट इज़ नोन एज अ रेस्ट एंड मोशन। अगली जो नई टर्म हमने यहाँ पे देखनी है, डैट इज़ नोन एज अ रेस्ट एंड अ मोशन। अब पहले हम यहाँ पे ही देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। पहले हम यहाँ पे ही देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये रहता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वक्त के साथ साथ वो अगर अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करता तो उसको हम नाम किसका दे देंगे, रेस्ट। फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये चेयर पड़ी हुई है, टाइम भी गुजर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मौजूद है, लेकिन ये जो टेबल ये अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे ये टेबल जो है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not changes its position with respect to frame of reference as the time passes, वक्त गुजरने के साथ साथ अगर बॉडी अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रही तो हम ये कहेंगे बॉडी किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल देखें कई सारी इसकी एग्जाम्पल हैं। पहली एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ये किताब वाली आ गई है, मान लो ये मेरे पास एक बुक आ गई है। अब अगर हम बात करें इस बुक की, अब देखें ये बुक किसके अंदर है, ये बुक हमारे पास जो है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। क्यों रेस्ट के अंदर है? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को जो है वो मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ तब्दील नहीं कर रही, तो हम ये कहेंगे ये किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। दूसरी एग्जांपल आप ये देखो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी बॉक्स है, ये ऐसे रस्सी के साथ बांध के आपने लटका दी है। अब यहाँ पे ये देखो ये बॉक्स जो है ये भी मतलब न ये नीचे जा रहा है न ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये होगा ये भी बॉक्स किसके अंदर है, डैट इज़ अ रेस्ट के अंदर है। या फॉर एग्जांपल आप ये कहो, मान लो आपके पास ये ऐसे ट्री वगैरह आ गए। अब मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, अब इस बंदे के लिहाज से आपके पास ये जो ट्री है, ये ट्री जो है वो अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे ये ट्री, ये किताब या ये बॉक्स ये किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। अगली जो टर्म हमने यहाँ पे देखनी है, डैट इज़ नोन एज अ मोशन। अब बिल्कुल इसका उल्टा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाए अगर वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, तब्दील करता है, डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। यहाँ पे ये वर्ड ऐड करना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स position with respect to frame of reference as the time passes, तो हम ये कहेंगे बॉडी किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। इसकी कई सारी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं मान लो कोई कार है, मूव कर रही है, मैं बोर्ड के आगे ऐसे हरकत कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ है मतलब जो अपनी पोजीशन को तब्दील करेगी उसको हम नाम किसका दे देंगे, मोशन का। अब इसी की एग्जांपल आप देख लो, इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, इसकी एग्जांपल्स आपके पास हो जाएंगी, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ कार,
मोशन ऑफ बटरफ्लाई, कई सारी एग्जाम्पल है यहाँ से आप कह सकते हो। मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल, मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल। अच्छा, अभी हमने दो टर्म्स देखी, एक को हमने नाम दिया रेस्ट का, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ तब्दील नहीं कर रहा तो उसको हम नाम दे देंगे रेस्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए अगर वो पोजीशन को तब्दील करेगा उसको हम नाम किसका दे देंगे, मोशन का। अब अगली जो टर्म हमने यहाँ पे देखनी है, डेट इज़ नोन एज रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अब देखें इस वाली चीज़ को, रेस्ट और मोशन को रिलेटिव देखने के लिए यहाँ पे हमने दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना है। सबसे पहली यहाँ पे हम जो टर्म समझेंगे उसको हम नाम देंगे डेट इज़ नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस वाली चीज़ को समझने के लिए पहले ये टर्म्स हमें आनी चाहिए। पहली जो टर्म है डेट इज़ नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी ऐसे क्या कर रही है, चल रही है। गाड़ी आपके पास क्या हो रही है, ऐसे चल रही है। हम गाड़ी की मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो गाड़ी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये गाड़ी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको देख रहे हैं तो हम क्या आ जाएंगे, ऑब्जर्वर। किस जगह से हम इस गाड़ी को देख रहे हैं, डेट इज़ नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ हम इस ट्री को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब इस ट्री को हम कहाँ से देख रहे हैं, मतलब इधर से देख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो वाली जगह जहाँ से आप बॉडी की मोशन को या किसी भी इवेंट को क्या करते हो, ऑब्ज़र्व करते हो, उसको आप नाम किसका दे दोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपके पास हो जाएगा द प्लेस आर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आगे हम देखेंगे, द प्लेस आर कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर एन इवेंट आर measurement is taken, इसको आप नाम किसका दे दोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे बात करें, मान लो है ये आपके पास आ गई है, वही वाली हम कार वाली एग्जांपल ले लें। मान लो ये आपके पास आ गई है कार। अब ये कार मान लो कैसे चल रही है, ऐसे आगे की तरफ चल रही है। मान लो यहाँ पे एक बंदा है जो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। मान लो यहाँ पे एक बंदा है जो इसकी मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब गौर से देखना है, सबसे पहली चीज़ ये बंदा किसको देख रहा है, कार को देख रहा है, तो कार इसके लिए क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब कार क्या कर रही है, कार मोशन कर रही है, तो ये जो कार की मोशन होगी, ये जो कार की मोशन होगी, इसको आप नाम किसका दे दोगे, डेट इज़ अ इवेंट। अब इस इवेंट को कौन लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आ गया ऑब्जर्वर। अब ये कहाँ से बैठ के देख रहा है, मतलब ये है इस जगह से बैठ के देख रहा है, तो जिस जगह से ये बैठ के देखेगा उसको आप नाम किसका दे दोगे, डेट इज़ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इवेंट का मतलब ये होगा किसी भी चीज़ का हो जाना, डेट इज़ कॉल्ड इवेंट। इवेंट को जिस जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, डेट इज़ नोन एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे मज़ीद दो छोटी छोटी टर्म्स आपने और देखनी है। एक को आप नाम देते हो एब्सोल्यूट, एक को आप नाम दोगे एब्सोल्यूट का, और दूसरे को आप नाम दे दोगे डेट इज़ अ रिलेटिव। अब वन बाय वन करके देखते हैं, छोटी सी टर्म्स है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट एंड व्हाट इज़ रिलेटिव। वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो आपके पास फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो आपके पास फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे, उनको हम नाम किसका दे देंगे, एब्सोल्यूट का। तो वो तमाम के तमाम इवेंट्स जो आपके पास क्या रहेंगे, पहली बात फिक्स रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, और दूसरी बात डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन इवेंट्स को आप नाम किसका दे दोगे, एब्सोल्यूट का। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की लोकेशन है, अब वो लोकेशन आपके पास क्या आ जाएगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगली चीज़ आ जाती है डेट इज़ रिलेटिव। वो तमाम के तमाम इवेंट जो आपके पास नॉट फिक्स्ड होंगे, नॉट फिक्स्ड, या वो आपके पास क्या रहेंगे, नॉट कांस्टेंट।
और दूसरी चीज़ आपके पास हो जाएगी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगली वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि वाई रेस्टेंट मोशन आर रिलेटिव।